श्रीलिंग महापुराण उत्तर भाग और उसका पहला अध्याय, जिसमें भगवान के गुणगान की महिमा, जब हम भगवान की महिमा गाते हैं, गुण गाते हैं, भजन करते हैं, तो उसकी महिमा के बारे में कथा आती है जो कौशिक ब्राह्मण की है। तो शुरुआत होती है कथा की। ऋषि बोले, हे सूत जी, समस्त देवताओं और ईश्वरों के ईश्वर भगवान कृष्ण इस लोक में किससे संतुष्ट होते हैं? आप हम लोगों को बताएं, आप संपूर्ण तत्व के ज्ञाता हैं। सूत जी बोले, हे विप्रवरो, पूर्व काल में अम्बरीश ने भी महातेजस्वी महामुनि मार्कंडे से इस विषय में पूछा था। मैं उसे यथा रूप में बता रहा हूँ। अम्बरीश बोले, हे महामुने, हे महामते, हे मार्कंडे जी, आप समस्त धर्मों के पूर्ण ज्ञाता, अत्यंत पुरातन तथा पुराण वेत्ता विद्यमान है। हे महाप्रज्ञ, नारायण के द्वारा निर्मित दिव्य धर्मों में कौन सा धर्म श्रेष्ठ है, कौन सा उत्तम है? हे सुब्रत, उसे आप यहाँ पर भक्तों कल्याणार्थ बताइए। सूजी बोले, उनका यह वचन सुनकर मार्कंडे जी उठ करके दोनों हाथ जोड़कर अविनाशी तथा अच्युत भगवान श्री नारायण कृष्ण का स्मरण करते हुए कहने लगे। मार्कंडे जी बोले, हे राजन, सम्यक प्रकार से सुनिए। भक्ति पूर्वक अनुष्ठित किए गए भगवान नारायण के स्मरण, पूजन और प्रणाम, इसमें से प्रत्येक की अश्वमेघ के समान फल प्रदान करने वाला कहा जाता है, क्योंकि एकमात्र वे प्रभु जनार्दन ही परम पुरुष परमात्मा है, जिनसे आश्रय लेकर ब्रह्मा जी जग के सृष्टा कहे जाते हैं। मैंने जो देखा तथा जाना है, उसे एकमात्र धर्म का वर्णन करूंगा। प्राचीन काल में त्रेता युग में एक कौशिक नाम वाले ब्राह्मण थे। वे नित्य निरंतर वासुदेव प्राण रहते हुए समगान में तल्लीन रहते थे। भगवान विष्णु के उदार चेष्टा बारंबार गान करते हुए वे भोजन करने, बैठने तथा शयन में सदा उन्हीं में अपना चित्त लगाए रहते थे। परम पवित्र क्षेत्र भगवान विष्णु के मंदिर में आकर वे ताल, स्वर और लय से युक्त मूर्छन और स्वर योग, वृंदार्थर आदि श्रुति भेद से अवंत भगवान श्री हरि का गान करते थे। इस प्रकार भक्ति योग में सदा स्थिर रहकर वे वहीं पर भिक्षा मात्र ग्रहण करते हुए रहते थे। उस समय उन्हें वहां गाते हुए देखकर पदख्य उदाक्ष इस नाम से विख्यात किसी दिग्गज ने उन्हें अन्न प्रदान किया। तब महातेजस्वी कौशिक अपने कुटुंब सहित उसन अन्न को ग्रहण करके प्रसन्नतापूर्वक प्रभु श्री हरि का गुणगान करते हुए वहीं पर स्थित हो गए। वह पदाख्य भी सदा उसे सुनता रहता था और समय समय पर वहां से चला भी जाता था। किसी समय काल योग से दिग्गज कौशिक के 7 शिष्य वहां आए। वे ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य कुल में उत्पन्न, ज्ञान और विद्या से परिपूर्ण, विशुद्ध मन वाले तथा भगवान वासुदेव के अनन्य भक्त थे। स्वयं पदाक्ष ने उन्हें भी अन्नदान सहित उपयोगी पदार्थ प्रदान किए। वे कौशिक प्रसन्नचित होकर अपने शिष्यों के साथ वहीं पर श्री विष्णु मंदिर में प्रभु श्री हरि का सम्यक रूप से सदा गुणगान करते रहते थे। वहीं पर मल्लव नामक श्री विष्णु परायण वैश्य प्रसन्नचित होकर प्रतिदिन भगवान श्री हरि के लिए दीपमाला अर्पित किया करता था। उस वैश्य की मालवी नाम वाली पतिव्रता भार्या भी श्री हरि के उस संपूर्ण स्थान को सम्यक प्रसार से गोमय से नित्य लीप कर अत्यंत प्रसन्न होकर उत्तम गान का श्रवण करती हुई अपने पति के साथ वहां रहती थी। उसी समय प्रस्त व्रत वाले 50 श्रेष्ठ ब्राह्मण श्री हरि का गान सुनने के लिए कुश स्थल से वहां पर आ गए। गान विद्या के मूल रहस्य जानने वाले वे ब्राह्मण महात्मा कौशिक के कार्यों को संपन्न करते हुए और श्री हरि का गुणगान सुनते हुए वहीं रहने लगे। उस समय उन कौशिक का गान प्रसिद्ध हो गया था, अतः उस प्रसिद्धि को सुनकर राजा कलिंग ने वहां आकर वह वचन कहा, हे कौशिक, आज आप अपने गणों के साथ मेरे लिए गान कीजिए, जिसे आप सभी लोग तथा कुछ स्थल के नागरिक भी सुने। उसे सुनकर कौशिक ने संतावना भरी वाणी में राजा से कहा, हे महाराज, मेरी जिह्वा तथा वाणी भगवान श्री हरि के अतिरिक्त किसी अन्य की, यहाँ तक कि इंद्र की भी स्तुति नहीं करती, अतः यह जिह्वा नहीं बोलेगी। उनके ऐसा कहने पर उनके वशिष्ठ, गौतम, हरि, शास्त्र, चित्रमल्य, शिशु आदि जो शिष्यगण थे, उन्होंने भी राजा से वैसा ही कहा जैसा कौशिक ने कहा था। विष्णु परायण उन श्रोताओं ने भी कहा, हे पार्थिव, हम लोगों के ये कान श्री हरि को छोड़कर किसी दूसरे का गुणगान नहीं सुनते। हम लोग उन्हीं का यशोगान सुनते हैं।
कोई दूसरी स्तुति नहीं सुनते। उसे सुनकर राजा ने रुष्ट होकर कहा अपने सेवकों से, अब तुम लोग गाओ, जिससे ये ब्राह्मण मेरी कीर्ति सुने। चारों ओर से गाए जाने वाले मेरे यश को ये कैसे नहीं सुनेंगे। तब उनके ऐसा कहने पर वे भात्यगण राजा का उत्तम यशोगान करने लगे। गान के आरंभ होने पर बलपूर्वक अवरुद्ध मार वाले वे विप्र बहुत दुखित हुए और उन्होंने काष्ठ की खुटिया से एक दूसरे के कान को बंद कर दिया। यह राजा अपने यश के गान में प्रवृत्त लिप्त है और हमको बलपूर्वक गाने को कहेगा। कौशिक आदि ब्राह्मणों ने उस राजा की इस मनोवृत्ति को जानकर अपनी जिह्वा के अग्रभाग को अपने हाथों से काट लिया। तदनंतर राजा ने अत्यंत कुपित होकर उन्हें अपने राज से निर्वासित करा दिया। तब अपना सारा धन लेकर वे विप्र चले गए और उत्तर दिशा में पहुंचकर यथा समय स्थूल शरीर के वियोग मृत्यु को प्राप्त हो गए। तब उन्हें आया देख अब क्या किया जाए, यह सोचकर यमराज व्याकुल हो उठा। हे राजन, यमराज की यह चेष्टा देखकर ब्रह्मा जी ने देवाधिपति से उसी क्षण कहा, आप लोग कौशिक आदि दिग्गजों को अभी सुखमय निवास प्रदान कीजिए। यदि आप लोग अपना देव तत्व चाहते हैं तो वे विप्र जो श्री हरि के गान तथा चित्तवृत्ति के निरोध के द्वारा भगवान जनार्दन की नित्य पूजा करते हैं, उन्हें ले आइए, इससे आप लोगों का कल्याण होगा। ब्रह्मा जी के द्वारा इस प्रकार कहे गए वे लोकपाल, हे कौशिक, कुछ देवता, हे मालव तथा अन्य देवतागण, हे पदाक्ष, ऐसा बारंबार पुकारते हुए उन विप्रों के पास पहुंचकर उन्हें साथ में लेकर आकाश मार्ग से शीघ्र ही क्षण भर में ब्रह्मलोक पहुंच गए। तत्पश्चात कौशिक आदि को देखकर लोक पितामह ब्रह्मा ने आगे बढ़कर स्वागत के द्वारा समुचित रूप से उनका अत्यधिक सम्मान किया। हे निपश्रेष्ठ, ब्रह्मा जी के द्वारा उन विप्रों के प्रति किए गए महान सम्मान को देखकर देवताओं में परस्पर कोलाहल होने लगा। तदनंतर वासुदेव परायण भगवान ब्रह्मा उन श्रेष्ठ देवताओं को ऐसा करने से रोककर कौशिक आदि मुनियों को लेकर देवताओं के साथ शीघ्र ही विष्णुलोक चले गए। वह भगवान नारायण श्वेत द्वीप में निवास करने वाले ज्ञान योगेश्वर विष्णु भक्त एक निष्ठ सिद्ध नारायण के समान विग्रह वाले दिव्य चार भुजा धारण करने वाले मनोहर श्री विष्णु के चिन्हों से युक्त देदीप्यमान तथा निर्विकार 88,000 महापुरुषों के द्वारा एवं हम लोगों नारद सनक आदि मुनियों अनेक अविध निष्पाप प्राणियों तथा दिव्य स्त्रियों के साथ सभी ओर से सेवित हो रहे थे। वे माधव श्री हरि मध्यम भाग में स्थित 1000 द्वारों वाले 1000 योजन विस्तार वाले अलौकिक मणि निर्मित तथा मनोहर विमान में स्वच्छ एवं अद्भुत सिंहासन पर विराजमान होकर लोक कार्य में तत्पर लोगों पर दृष्टि दिए हुए सुशोभित हो रहे थे। उसी समय कौशिक आदि मुनियों सहित भगवान ब्रह्मा गरुड़ ध्वज श्री हरि के सम्मुख आकर प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगे। तत्पश्चात ऐश्वर्य संपन्न नारायण भगवान श्री हरि ने उन सबको देखकर अत्यंत प्रेम के साथ उन्हें क्रम से कौशिक आदि नाम लेकर पुकारा। इस महान आश्चर्य के घटित होने पर वहां जय जयकार की तीव्र ध्वनि होने लगी। विश्वात्मा श्री विष्णु ने ब्रह्मा से कहा, हे ब्राह्मण, मेरा कथन सुनिए। साध्य साधन में तत्पर रहने वाले ये कुश स्थल निवासी विप्र कौशिक का हित करने के लिए प्रवृत्त हैं। ये ज्ञान के तत्वार्थ के पंडित मेरी कीर्ति के श्रवण में तत्पर रहने वाले तथा देवताओं के अनन्य भक्त हैं। ये साध्य देव हो, इन्हें मेरे समीप तथा अन्यत्र भी सर्वदा प्रवेश दीजिए। ऐसा कहकर प्रभु माधव ने कौशिक से कहा, हे महाप्रज्ञ, आप अपने शिष्यों के साथ सदा मेरे समीप विराजमान रहें। मेरे गणाधीप बनकर अब आप वहीं स्थित रहें जहां मैं रहूं। इसी प्रकार दामोदर श्री हरि ने मल्लव आदि मालवी से कहा, हे मल्लव, आप मेरे लोक में अपनी भार्या के साथ दिव्य रूप धारण करके ऐश्वर्य संपन्न होकर मेरा यशोगान सुनते हुए राजा के रूप में प्रतिष्ठित होकर यथेक्ष निवास कीजिए। जब तक लोक स्थित रहें तब तक आप यहाँ यथेक्ष रहें। तदनंतर भगवान माधव ने पदाक्ष से कहा, आप धनद हो जाइए। धनों के स्वामी बनकर आप पुनः यथा समय मेरे पास आकर मैं दर्शन करके सुखपूर्वक सदा राज्य कीजिए।
ऐसा कहकर श्री हरि विष्णु ने ब्रह्मा से यह कहा, इन कौशिक के गान से मेरी योग निद्रा समाप्त हो गई है। ये अपने शिष्यों के साथ विष्णु स्थल में सम्यक रूप से मेरी स्तुति कर रहे थे। क्रूर तथा अत्यधिक शक्तिशाली राजा कलिंग ने इन्हें देश से निकाल दिया है। इन्होंने अपनी जीवा काटकर श्री हरि के अतिरिक्त किसी अन्य की स्तुति मैं किसी भी प्रकार से नहीं करूँगा, ऐसा निश्चय कर लिया था। अतः ये मेरे लोक को प्राप्त हुए हैं। इसी प्रकार इन संयमी मेरे भक्त तथा यशस्वी विप्रों ने काष्ठा की खूंटियाँ एक दूसरे के कान में ठोक कर यह प्रतिज्ञा कर ली थी कि हम लोग श्री हरि की कीर्ति को छोड़कर अन्य कुछ भी नहीं सुनने देंगे। अतएव इन विप्रों ने भी देव तत्व तथा मेरा सानिध्य प्राप्त किया है। ये मालव भी अपनी भार्या के साथ मेरे मंदिर को भलीभांति स्वच्छ करके दीप माला आदि उपचारों से नित्य मेरी अर्चना करके सावधान होकर मेरी कीर्ति तथा चरित्र से युक्त गान का निरंतर श्रवण किया करते थे। इसीलिए हे ब्राह्मण, इन्होंने मेरे सनातन लोक प्राप्त किया है। इन पदार्थ ने महात्मा कौशिकी को भोजन प्रदान किया था, इसलिए इन्हें घनेश तत्व तथा मेरा सानिध्य की प्राप्ति हुई है। ऐसा कहकर भगवान श्री हरि वहाँ समाज में लोग पूजित हुए। मधुर स्वरों के विशेषज्ञ, वाणी के गुण तत्वों के ज्ञाता था, वाद विद्या के विशरद, मनीषी के साथ विचित्र आभूषणों से मंडित विष्णु भार्या लक्ष्मी जी मंद मंद मुस्कान करती हुई कथा गाती हुई वहाँ आई। वे हजारों करोड़ों अंगनाओं से घिरी हुई थी तथा उन्हें देखकर मुसुंडी तथा परिद नामक आयुध धारण किए हुए सभी गणाधिप मुनिया ब्रह्मा आदि देवताओं को सभी ओर से फटकारते हुए तथा वहाँ से हटाते हुए प्रसन्नचित होकर वहाँ स्थित हो गए। तत्पश्चात ब्रह्मा तथा अन्य देवताओं के साथ हम सब वहाँ से निकल गए। उसी समय मुनि श्रेष्ठ तुम्बुरु बुलाए गए और उन्होंने भगवान विष्णु तथा देवी लक्ष्मी के समीप प्रवेश किया। वहाँ आसीन होकर वे प्रसन्नतापूर्वक नानाविध मूर्छनाओं से युक्त मधुर पदों का सम्यक प्रकार से गान करने लगे तथा वाणी बजाने लगे। तत्पश्चात अनेक प्रकार के रत्न जटिक दिव्य तथा श्रेष्ठ आभूषणों एवं दिव्य तथा मनोहर हारों से पूजित होकर मुनि श्रेष्ठ तुम्बुरु प्रसन्नतापूर्वक वहाँ से निकल आए। हे शत्रु दमन, उन्हें यथोचित रूप से पूजित होते हुए देखकर अन्य ऋषि एवं देवतागण उनकी प्रशंसा करने लगे। तब भगवान श्री हरि के द्वारा गंधर्व तंबुरु के प्रति किए गए सत्कार को देखकर संताप हृदय तथा नेत्र वाले एवं शोक एवं मूर्छा से व्याकुल चित्त वाले नारद मुनि चिंतित हो उठे। वे शोकाविष्टि मन से सोचने लगे कि मैं किस प्रकार से श्री हरि का सानिध्य तथा देवी लक्ष्मी का समीपाय प्राप्त करूंगा। अहो, तंबुरु ने इसे प्राप्त कर लिया है। मुझे मूर्ख तथा विवेकहीन तो धिक्कार है। मैं गणाधीपों के द्वारा श्री हरि के पास से क्यों निकाल दिया गया? अब मैं जीवन धारण करते हुए कहाँ जाऊँ? हो, तंबुरु ने ही ऐसा क्या डाला है? ऐसा सोचते हुए विप्र नारद तप में स्थित हो गए। विद्वान मुनि नारद भगवान विष्णु का भजन करते हुए तंबुरु के साक्षात्कार का स्मरण करते हुए बारंबार विलाप करते हुए और मुझे धिक्कार है ऐसा सोचते हुए प्राणायाम के द्वारा श्वास रोककर 1000 दिव्य वर्ष तक तपस्या में लगे रहे। हे राजन, इसके बाद भगवान विष्णु ने जो किया उसे आप सुने।